हेलो गाइस, वेलकम टू आर माय मिनी ब्लॉग अगेन। मिनी नहीं, शॉर्ट है गाइस। जो मैंने आपके पास पहला पार्ट लेके आई थी उसी का ये दूसरा पार्ट है। अब बारात निकल चुकी थी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। सबसे पहले गाड़ी मेरे पापा की है, फिर दूसरे में दूल्हे की गाड़ी है, फिर पीछे से और भी बहुत सारी गाड़ियाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूल्हा जी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। ये मेरे मामी औरों के फैमिली से है। उनके ताऊ जी, पापा, भाई वगैरह खड़े थे बारात का स्वागत करने के लिए। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से हम मामा औरों की फैमिली का स्वागत किया था। और ये इनके पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हो, पहले अभी बाहर वाले हॉल में जो इनका बरामदा था, जहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन की थी शादी की, तो वहाँ पे बैठे थे। तो इनकी पूजा वगैरह हुई थी। आप हमारे हिमाचली कल्चर को देख सकते हो, कितना प्राउड फील करते हैं हम अपने हिमाचली कल्चर पे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम जेंट्स के सर पर आप एक कैप देखोगे, जिसे हिमाचली में टोपा बोलते हैं। ये जो जेंट्स की जो सर पे कैप होती है, ये हिमाचली लोगों की शान बान आन होती है। ऐसे ही जैसे लेडीज़ सर पे, अगर आपने देखा होगा, लेडीज़ सर पे टालकू लगाती है, धांटू बोलते हैं, तो वो लेडीज़ों की आन बान शान होती है। तो ये हमारे हिमाचल कल्चर है। हमें अपने हिमाचल कल्चर पे बहुत प्राउड फील है और बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये यहाँ पे जो मामी जी औरों के पंडित है, वो यहाँ कलावा बांध रहे थे मामा जी को और उनके ससुर को। हाँ जी, ये ससुर को। ये मेरे मामी जी के पापा जी हैं। ये सॉरी, आर्मी नहीं, ये किसी गवर्नमेंट अच्छे पोस्ट से रिटायर हो गए हैं। और यहाँ पे ये पूजा हो रही थी मामा जी के। मामा जी ने भी मेहंदी लगाई थी। ओ माय गॉड, मैंने तो देखी नहीं। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे थे। मामा जी, अगर आपने ध्यान से दिया होगा ना, इसमें कई बहुत सारे लोग हैं जो झपकियाँ लेते हुए नज़र आएंगे आपको। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उस टाइम कोविड का सीज़न था, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोगों के फेस पे मास्क दिखाई देगा, जिन्होंने मास्क लगाया होगा। और उसमें हमारे पंडित जी, हमारी मासी जी और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया था। और अब सभी मंत्र और पूजा की जा रही है। यहाँ पे दूल्हे के हाथ में पैसे और जो घास टाइप के लंबे लंबे से होते हैं वो, और चावल देते हैं हाथ में। फिर वो मंत्र के बाद वो नीचे परात में डाल देते हैं। तो मैं खुद भी यहाँ नहीं थी शादी में। मैंने बहुत मिस किया, बहुत सारे फंक्शंस को मिस किया। मेरे भी सपने थे अपने मामा की शादी को लेके, लेकिन चलो कोई नहीं। होपफुली इनकी अच्छे से शादी हो गई थी, लाइफ पार्टनर अच्छे मिले दोनों के लिए। मामी को भी लाइफ पार्टनर अच्छा मिला और मामा जी को भी। और हाँ जी, ये है बिक्की मामा जी। बिक्की मामा जी है मेरे मामा जी के साले साहब। बहन के भाई को साला ही बोलते होंगे यार, साले साहब ही बोलते होंगे। तो ये नाना जी ने तिलक किया मामा जी के। नाना इनके, मामा जी इनके ससुर जी है, सॉरी मामा जी के ससुर जी है ये। और बहुत अच्छे हैं ये नेचर वाइज भी। हिमाचली लोग होते ही नेचर वाइज बहुत अच्छे गाइस, जितने भी हैं कभी आकर देखना, हेल्पफुल है वो लोग, और नेचर वाइज भी अच्छा है। हाँ जी, बिक्की मामा जी आ गए हैं। और बिक्की मामा जी मेरे मामा जी के साले साहब हैं। ये फ़िलहाल तिलक करते हुए मामा जी को गिफ्ट करते हैं एक वॉच, सॉरी रिंग, गोल्ड की रिंग गिफ्ट करते हैं ये मामा जी को। यहाँ पे होता ही है कि साले साहब को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या फिर वो रिंग दे ले, वॉच दे दे, या कुछ और दे दे, पर देना पड़ता है। इसमें मे बी ऐसे ही, क्योंकि मैंने बहुत सारी शादियों में देखा है।
तो ये फाइनली मिलनी शुरू हो चुकी है। मिलनी मतलब ये रिश्तेदार आपस में मिलेंगे, मेरे मामा और ये मामी के मायके वाले। तो ये इन्होंने मेरे पापा जी को, जो ये कैप में है, मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड हैं, अच्छे इसमें पोस्ट से रिटायर्ड हुए ये, और अभी ये फायरमैन ऑफिसर में भर्ती हुए हैं। इनके इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब टेस्ट फाइट कर कर ये लोग मेरे पापा फायरमैन ऑफिसर में हुए हैं। हाँ जी, तो ये है नेक्स्ट मेरे मौसा जी। मौसा जी इनके ही रिलेटिव है, तो इनको सिर्फ टिक्का किया है इन्होंने, शगन डाला है, और मेरे मोटे नाना जी बीच में से हट गए। ये हमारे पंडित जी है, मतलब मेरे जो मामा औरों के साइड से थे वो हैं। फिर अगेन यहाँ पे अलग से प्रोग्राम चल रहा था, मामा जी औरों ने रिंग पहनाई, ये समधी आपस में गले मिल रहे हैं, कितना प्यार देखो गाइस। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये नाना अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनको अटैक पड़ा था और ये एक्सपायर हो गए, पर फिर भी हम इनको अपने दिलों में, अपनी यादों में हमेशा ज़िंदा रखते आएंगे। और ये सारे गैंग मेरे मौसा जी, पापा और मेरी मम्मी के रिलेटिव्स थे ये। तो अब ये जो रिश्तेदार है आपस में जयमालाएँ डाल के, जयमाला नहीं सॉरी माला, वेलकम माला बोलते हैं इसको, क्योंकि किसी के स्वागत पे हम ये माला डालते हैं। शायद यहाँ कैमरामैन ने इनका मास्क उतरवा दिया था, बेचारों का शायद रिमूव कर दिया था। हाँ जी, अब हमारी एंट्री हुई है क्यूट सी मामा जी की साली की। जी हाँ, ये मेरी मामा जी की साली है, छोटी साली। हमारे मासी लगते हैं। देख लो गाइस कितनी क्यूट है ये, कितनी डिसेंट इनोसेंट है, कितनी सिंपल है, बहुत क्यूट है। इनका नेचर भी गाइस ऐसी ही है। और इनकी शादी अभी 7 अक्टूबर को है 2025 में। तो इनको भी भाई बहुत सारी विशेस देना आप लोग। तो ये जितनी भी यहाँ पे सालियाँ हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं मेरे मामा जी को लूटने के लिए। हाँ जी, सही सुना आपने, लूटने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा रिबन कटाई के रुपए, पैसे, शगन, जो भी बोलते हैं वो लेते हैं। ये थे वो जो बारात में आए थे, मेन थे, बाकी और भी बहुत सारे थे। तो यहाँ मामा जी पहुँच गए थे रिबन कटाई के पैसे देने के लिए। तो यहाँ पहले फ़ोटो हुई, पूजा हुई, तिलक हुआ, मिठाई वगैरह खिलाई गई यहाँ पर एक दूसरे को, और बड़े प्यार से मामा से मांग की गई। लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि कितने दिए होंगे मामा जी ने प्लेट में पैसे? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे मामा जी ने प्लेट में कितने पैसे मेरे मतलब प्लेट में शगन डाला है। ये मामा जी अनबन कर रहे थे तो नहीं मान रहे थे, तो मिठाई नहीं खा रहे थे पहले। तो गाइस मामा को ये लगा कि उन्होंने शायद नमक वगैरह डाल रखा होगा, बट नहीं था इसमें। फिर हाफ हाफ दोनों ने खाया। ये फूलों की सौगात, सॉरी आई मीन फूलों से स्वागत किया गया। ये मामा जी ने अपनी साली का मुंह मीठा किया है। अब आती है बारी शगन देने की और लेने की। तो गाइज़ मुझे बताना मेरे मामा जी ने कितना शगन डाला है प्लेट में, प्लेट में। और ये रिबन कटाई, हाँ जी, ये रिबन कट गया है। और मामा जी की बहुत बुरी तरह से ये जो उन्होंने छिड़का, ये परफ्यूम सी जो डाली, पेपर स्प्रे जो किया, बहुत गंदा किया। सबके कपड़े ख़राब हो गए थे गाइज़। हाँ जी, हमारे यहाँ तोरण को छूने का एक रिवाज है, लेकिन इनके साइड था एक मटकी को छूना था, छू के आना था वापस, बट लिटरली ये छूने नहीं दे रहे थे उस मटकी को, बार बार ऊपर खींचे जा रहे थे। और तो मामा को ये छूने नहीं दे रहे, तो मामा ने ना इसको क्या किया, खींच लिया, तो वो पूरी मटकी नीचे आ गई थी इनके साथ ही। तो अभी तो देखो नीचे आ गए थे, अभी आप देखना ध्यान से, पूरा मटकी ही लेके आ गए नीचे, देख सकते हो आप गाइस। सारे लोग शॉक्ड हो गए थे कि हाँ ये क्या हो गया। फाइनली अब दूल्हे को अंदर ले जाया गया। ये मेरे मामा जी के सास ससुर हैं, वो इनको गिफ्ट किया। फाइनली हमारी दुल्हन, हमारी हीरोइन की एंट्री हो गई है।
देखो कितनी क्यूट है भाई मेरी मामी, सीरियसली टच वुड, मेरी मामी बहुत क्यूट है। हमारी मामी की एंट्री हो गई है यहाँ पर मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले यहाँ पे जयमाला डलेंगी, जयमाला एक्सचेंज होंगी, उसके बाद इधर ही फेरे होंगे। गाइस इनके यहाँ पे एक कल्चर है कि जो फेरे के बाद जो 7 फेरों के बाद जो सबसे पहले बैठेगा उनकी उस बंदे की ज़्यादा चलेगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के यहाँ पे ऐसा कल्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर है कि जो रिंग ढूंढेगा सबसे पहले कि उसकी चलती है, बट इनके यहाँ ऐसा है जो फेरों के बाद सबसे पहले नीचे बैठेगा उसकी ज़्यादा चलती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा कहाँ पे है और किस 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 जगह पर ये ऐसी रस्में हैं। तो चलो अपनी अपनी रस्में हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, अच्छा है, सब कुछ सही है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो ये जयमालाएँ डल गई थी, जयमाला एक्सचेंज हो गई थी, तो यहाँ इनके फ़ोटोशूट हो रहे थे। तो गाइज़ मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ और नए इसी के 3rd पार्ट को मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ बने रहे मेरे वीडियोस पे, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, और प्लीज़ गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं पहले आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो ये यहाँ पे मंडप तैयार हो रहा था जहाँ पे लड़की और दूल्हे का फेरे होने थे, जहाँ पर तो मामा जी बैठ गए थे, तो मामा जी क्या ये मंत्र वगैरह। तो मिलते हैं नए वीडियो नए पार्ट के साथ। बाय गाइस, टेक केयर।